हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं की बात करें तो एक नाम हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला जरूर आता है। पर जानते हैं, ये सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक पूरा का पूरा दर्शन है। तो आज हम इसी दर्शन की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस कविता की आत्मा में बसा है। एक सवाल जो हम सबसे है कि आखिर ये जीवन एक उत्सव है या फिर एक बोझ। और बच्चन का जवाब बड़ा सीधा है और उतना ही विद्रोही। वो कहते हैं कि जीवन ठीक एक मधुशाला की तरह कोई बोझ नहीं है। अरे ये तो एक लगातार चलने वाला उत्सव है। तो इस दर्शन को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जीवन की मधुशाला का मतलब समझेंगे, फिर यात्री के भ्रमित पथ पर नजर डालेंगे, उसके बाद मंदिर मस्जिद से परे एकता के संदेश को जानेंगे, फिर समझेंगे अभिलाषा की मिठास का रहस्य, सीखेंगे कि मस्ती में कैसे जिएं, और आखिर में बच्चन साहब की अमर विरासत को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्रांतिकारी रचना किस दौर में और क्यों लिखी गई। तो सोचिए, साल था 1935। भारतीय समाज गहरी रूढ़िवादिता में जकड़ा हुआ था, और ऐसे माहौल में आते हैं हरिवंश राय बच्चन, जो उमर खय्याम की रुबाइयों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने हालावाद नाम का एक बिल्कुल नया साहित्य का आंदोलन ही शुरू कर दिया। और इसमें उन्होंने किया क्या? उन्होंने शराब और मधुशाला जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जीवन की गहरी सच्चाइयों को सामने लाने के लिए। सच कहूं तो उस जमाने के लिए ये एक बेहद साहसी, एक विद्रोही कदम था। तो ये हालावाद आखिर है क्या? देखिए, इसका मकसद शराब को बढ़ावा देना तो बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, ये तो मानवतावाद और जीवन के आनंद के लिए एक नई जबान, एक नई भाषा खोजने की कोशिश थी। एक ऐसी भाषा जो धार्मिक रीति रिवाजों और उनकी सीमाओं से पूरी तरह से आजाद हो। और पता है, इसी दर्शन से निकलता है मधुशाला का पहला गहरा विचार, एक ऐसा विचार जो जीवन की यात्रा के सबसे बड़े भ्रम को सुलझाने की कोशिश करता है। देखिए, कविता का जो मूल विचार है ना, वो ये है कि जीवन एक शाश्वत, एक इटर्नल मधुशाला की तरह है। ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। और हम यानी इंसान, हम तो बस कुछ पलों के लिए इस मधुशाला में आने वाले पीने वाले हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। हमारी यात्राएं अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं, पर वो मधुशाला वो वहीं की वहीं रहती है। तो सवाल ये है कि इस भ्रम से निकला कैसे जाए। बच्चन साहब की सलाह इस एक पंक्ति में बड़ी खूबसूरती से झलकती है। दुनिया आपको 1000 रास्ते दिखाकर भरमाएगी, पर आपको क्या करना है? बस कोई एक राह पकड़नी है और चलते रहना है। मंजिल की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि सच्ची यात्रा ही आपको मधुशाला तक ले जाएगी। चलिए अब आते हैं कविता के उस संदेश पर, जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, और वो है एकता का एक क्रांतिकारी आवाहन। यहाँ बच्चन साहब एक बहुत ही साहसी तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ एक तरफ मंदिर और मस्जिद जैसी धार्मिक जगहें अक्सर लोगों के बीच बैर और मतभेद बढ़ाती हैं, वहीं दूसरी तरफ मधुशाला यानी कि हमारे साझा मानवीय अनुभवों की जमीन, वो सभी को बिना किसी भेदभाव के एक करती है। ये पंक्ति बड़ी बेबाकी से ये ऐलान करती है कि हमारे धार्मिक लेबल, हमारी पहचान कुछ भी हो, उसके नीचे जीवन का जो असली अनुभव है, सुख, दुख, प्रेम, आशा, वो हम सब के लिए एक जैसा ही है। हमारे नाम भले ही अलग हों, पर हमारी हाला, हमारा प्याला सब एक है। चलिए अब कविता से एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं कि आखिर खुशी का, आनंद का असली स्वभाव क्या है। बच्चन यहाँ एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई की बात करते हैं। उनका तर्क ये है कि जीवन का असली मजा किसी चीज को हासिल कर लेने में नहीं है, बल्कि उसे पाने की जो इच्छा है, वो जो दौड़ है, वो जो इंतजार है, असली मजा तो उसमें है। यही पीछा करने का जो एहसास है, वो जीवन को जिंदा और रोमांचक बनाए रखता है। और ये पूरा का पूरा विचार इस एक पंक्ति में कितनी खूबसूरती से सिमट जाता है। सोचिए, जैसे ही मंजिल मिलती है, उसका आकर्षण थोड़ा कम होने लगता है ना। असली मिठास तो उसे पाने की चाह में थी, उन अरमानों में थी जो हमें लगातार आगे बढ़ाते रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस काव्यात्मक दर्शन को आज की जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। तो मधुशाला के दर्शन को जिया कैसे जाएं? देखिए, कविता एक साफ साफ गाइड देती है। पहला कदम, यात्री बने, कहीं बसने वाले नहीं। हर दिन को एक नए सफर की तरह देखें। दूसरा, जीवन के हर रंग को अपनाएं, सुख हो या दुख, क्योंकि ये दोनों ही अनुभव के प्याले हैं। तीसरा,
जाति और धर्म जैसी बांटने वाली सीमाओं को पूरी तरह से नकार दें। और सबसे जरूरी चौथा कदम, मंजिल से ज्यादा सफर का मजा लें, क्योंकि असली आनंद पाने में नहीं, पाने की खोज में है। और आखिर में चलिए देखते हैं कि कविताओं की ये छोटी सी किताब आज भी इतनी अमर और इतनी प्रासंगिक क्यों बनी हुई है। इसका असर, सच मानिए, फौरन और बहुत गहरा हुआ। 1935 में छपते ही ये रातों रात एक सनसनी बन गई। इसने हिंदी साहित्य में हालावाद को एक बड़े आंदोलन के तौर पर स्थापित कर दिया। इसने कविता का रुख ईश्वर भक्ति से मोड़कर व्यक्तिगत प्रेम और जीवन के आनंद की तरफ कर दिया। और आज भी देखिए, इसका अनुवाद होता है, बड़े बड़े कलाकार इसे गाते हैं, और ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा बनी हुई है। तो आखिर में मधुशाला की विरासत सिर्फ साहित्यिक नहीं है, नहीं, ये तो साहस, आनंद और एक विद्रोही जज्बे के साथ जीने का एक न्योता है जो कभी पुराना नहीं होता। ये हम सभी को जिंदगी के तजुर्बों का, उसके हर खट्टे मीठे घूंट का एक सच्चा पीने वाला बनने के लिए प्रेरित करती है।